बिहार के स्कूलों में 3 जो नौकरी होने वाले हैं बिहार में, उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है, क्या बिहार में होने वाले तमाम सरकारी नौकरी में अब डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी? क्योंकि नियमावली अब परिवर्तन हो चुका है, संशोधन हो चुका है। तमाम अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कहना है, वे क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। डोमिसाइल की नीति को लेकर अन्य राज्यों में क्या प्रावधान है और बिहार सरकार ने किस आर्टिकल के तहत जो है यहां डोमिसाइल की नीति की शुरुआत की है। और सबसे बड़ा जो सवाल होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो क्या इसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 4 की भी बहाली में डोमिसाइल पूर्णतः लागू रहेगी? कब होगी बीपीएससी टीआरई 4 की विज्ञापन और कब होगी इसका परीक्षा? आइए तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, हमारे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सच से हमेशा रूबरू होने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़े, हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आपने देखा हमारी खबर पर फिर लग गई है मुहर। हमने आपको विगत कई दिनों से संकेत हम बता रहे थे, दे रहे थे कि बिहार के सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लगने की तैयारी हो रही है। आप लोग बड़े हल्के में ले रहे थे और कहते थे जो मन आता है सो बोल देता है। तो भैया जो मन आता है बोल देते हैं तो कल प्रूफ हो गया ना आपको। एक नहीं बल्कि एक साथ 3 नौकरियों में डोमिसाइल की घोषणा हो गई है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। चलिए साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। जी हां, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आगे वीडियो के जो है कि बीच में हम आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। परीक्षा के संदर्भ में ही है और डोमिसाइल पर क्या कुछ चल रही है रणनीति, इस पर आगे हम वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहां अखबार देख लीजिए, इस अखबार में क्या कुछ जो है निकलकर सामने आई है। बिहार में फिर से माननीय नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक नई कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। जिस प्रकार से बिहार से डोमिसाइल को हटाया गया था, निश्चित तौर से बिहार के युवा, बिहार की तमाम जनता हैरान परेशान और कह लीजिए तो दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव और इस चुनाव में जो सत्ता के विपक्ष के लोग हैं उनके हथकंडे डोमिसाइल की ओर बढ़ते जा रहे थे। निश्चित तौर से स्वाभाविक सी बात थी, हम लगातार आपको कई महीनों से कह रहे थे कि डोमिसाइल की आहट हमें आ रही है, हमें आ रही है, हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन भैया कई लोग कह रहे थे आपके बोलने से क्या होता है। खासकर जो यूपी वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे वे लोग हमको कमेंट में कहते थे कि तुम पागल हो गया है जो ऐसे बोलते रहता है। तो अखबार को आप यहां देख ही रहे हैं कैसे लग गया है। बिहार के एक नहीं बल्कि बिहार के स्कूलों में होने जा रही 3 बड़ी भर्तियां और तीनों में पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू है। अब देख लीजिए कुछ शिक्षकगण भी हैं, वह किस प्रकार वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। मतलब यूपी वाले बच्चे जो लाइब्रेरियन के सपना देख रहे थे वो तो भाई चूर चूर, कांच कांच, किरच किरच हो गया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो यही स्थिति, मैं मुस्कुरा रहा हूं अभी। ये इस तरह का वो गाना गाते हुए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। चलिए आप यहां अखबारों में देख रहे हैं बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू हो गई। विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिक और परिचारी की बहाली होने जा रही है। नियमावली वगैरह सारी चीजों पर कल हमने आपको अपडेट दे दिया था, उस पर कोई चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम सीधे मुद्दे की बात टीआरई 4 की करेंगे और उससे जो जुड़ी हुई अहम जानकारी आई है हम वो आपको देंगे। लेकिन जहां डोमिसाइल की बात है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन तीनों जो बहाली होनी है वह बिहार के विद्यालय में बहाली होनी है। अब आप बात को अच्छे से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब तो विश्वास करिएगा ना कि साहित्य आजकल से जो खबर मिल रही है वो पूरी सही मिल रही है। वो आसान नहीं समझिएगा, हल्के में बहुत बात शब्द को निकालने से पहले सोचना पड़ता है।
अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं और कई सारी चीजें अंदर से निकाल कर ले आते हैं आपको देने के लिए, बताने के लिए, लेकिन समझने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। हमारे पास देने के लिए बहुत चीज है, लेकिन आपके पास लेने की कितनी औकात है ये आपके अंदर होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा लेंगे हम आपको उतना दे पाएंगे। इशारों को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो डोमिसाइल को लेकर के नियमावली में संशोधन किया गया है, यहां पर आप देख लीजिए सीधे तौर पर एकदम साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत के नागरिक हो एवं बिहार के निवासी हैं, जिस कारण से अखबारों में साफ शब्दों में यहां कहा गया है कि तीनों पद पर जो चयन किया जाएगा उसका सीधा सीधा उसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो भारत का नागरिक होगा, साथ ही साथ बिहार का निवासी होगा। इन पदों के आवेदन वे सभी लोग नहीं कर पाएंगे जो अन्य राज्य के होंगे। मतलब पूरा कंप्लीट, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अब भैया बाहर वाले स्टेट को कह लीजिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वे लोगों का पेट में दर्द उठ गया है। क्यों? क्योंकि तमाम अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के हैं, चाहे झारखंड के हैं, यूपी के हैं, स्टेट तो बहुत सारा है भारत में, लेकिन पेट में दर्द इन्हीं दो स्टेट के अभ्यर्थियों को है। कारण जानिए, ये लोगों के घर में खुद का कह लीजिए कि बहाली निकलता नहीं, स्कूल मर्ज पे मर्ज हो जा रहा है। वहां के युवाओं को करनी ये चाहिए कि अपने सरकार से अपने क्षेत्र में नौकरी वैकेंसी लाने के लिए जो है कि आग्रह करना चाहिए, लेकिन नहीं, कहते हैं ना अपने घर में रोटी है कि नहीं इसकी चिंता किए बगैर अगर कोई दूसरे के घर से रोटी चुराना चाहता है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इस बात को आप जान लीजिए। अब वही बातें हो गई, दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब राज्य में तो डोमिसाइल नहीं लागू है, बिहार में कैसे लागू हो गया। तो वैसे अभ्यर्थियों को हम बता दें कि संविधान, पूरे भारत में एक संविधान एक देश की बात है और संवैधानिक रूपों से ही हर कोई चलता है, हर राज्य संविधान के ही नियमों का पालन करता है। तो भारत के इस बिहार राज्य में जो पहले डोमिसाइल लागू थी, बीपीएससी टीआरई 1 में जिस प्रकार से हटा दिया गया अचानक, और फिर जो है कि अब जो स्कूलों में 3 बहाली होनी है इसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया, तो भैया ये नियमानुसार किया गया है, आर्टिकल 309 के अनुसार किया गया है, जिसकी शक्ति प्रदान करती है संविधान राज्य के मंत्रिमंडल को, यहाँ के मुख्यमंत्री को। तो ये अपने पावर के अनुसार किए हैं, जिसका कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक का ही न चले जाए। ये संविधान का ही नियम है, कोई हल्के में ना लेना। और दूसरी बात बता दें, जो लोग कहते हैं झूठा दिलासा कह लीजिए भ्रम फैलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को आंख खोलने के लिए हम कुछ सबूत दिखा दें कि बिहार में डोमिसाइल नहीं था, तमाम राज्यों में कैसे डोमिसाइल लागू है। हम आपको सबसे पहले यहां अगर दिखा दें तो आप यहां देखिए उत्तराखंड के मूल निवासी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र उसका वहीं का होना चाहिए, पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू। आप दूसरा बात कर लीजिए त्रिपुरा में आप यहां देख लीजिए, हम सब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वहां भी डोमिसाइल लागू। आप बात कर लीजिए बगल के झारखंड राज्य में, वहां जिस प्रकार से बहाली अभी निकली हुई है, वहां पर आप देखेंगे तो घुमाकर डोमिसाइल लागू कर दिया गया है भाषा के दृष्टि से। और बगल के उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथियों, चकमा देने का प्रयास ना करिए, सच्चाई को समझिए, महसूस करिए और अपने गिरेबान में जाकर झांकिए कि अपने राज्य की कमी का आप जो है कि वहां पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं और काम चोर बनना चाह रहे हैं। ना भैया, हम तो आपके लिए भी आवाज लगातार उठाते हैं, जब आपकी आंदोलन होती है हम यहां से लगातार आवाज उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, योगी जी को टैग करते हैं और कहते हैं कि यूपी के युवाओं के लिए जल्द से जल्द शिक्षक बहाली के लाइए, जबकि हम तो आपके जो है कि फॉर्म भी नहीं भरते हैं। आवाज एक इंसानियत की होती है, जो सच मांग है उस मांग को उठाना चाहिए। अभी हाल ही में बहन के हाथों में रोटी लिए पोस्टर देखकर मैं भावुक हुआ था और भावुक होकर के मैंने लिखा था, काफी वो वायरल भी गया हमारा पोस्ट ट्विटर का, साहित्य आजकल को जाकर देख लीजिए ट्विटर पर। ये जो वाकई सच है कि वहां की जो बच्चियां हैं, वहां के जो बच्चे हैं, युवा हैं,
वे सभी परेशान है शिक्षक बहाली के लिए, तब ना आज जो है कि बाहर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। देख लीजिए यूपी में किस प्रकार से जो है कि डोमिसाइल लागू है। उसमें है कि उत्तर प्रदेश का निवासी हो जो विगत 5 वर्षों से प्रदेश में निरंतर जो है कि निवास कर रहा हो। अब बताइए, आप समझिए घुमा फिरा कर लगा कि नहीं। इस प्रकार से कई सारे और राज्य हैं जो दैनिक भास्कर का यहां हम एक अखबार दिखा रहे हैं। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि किस किस राज्य में कैसी है। अभी जो हमने उत्तर प्रदेश का दिखाया, उसी तरह उत्तराखंड का है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी तमाम तरह से जो है कि वहां के अस्थायी निवासी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, केरल जैसे तमाम राज्यों में भी सरकारी नौकरी में भी वहां भी जो है कि इस तरह के प्रावधान है। अब क्या ही कहा जाए, तमाम चीजों को आप सभी जानते हैं। हाल ही में यूपी में जो यूपी पुलिस की बहाली आई, वहां पर भी जो है कि मात्र बिहार के 1.6% के आसपास ही बच्चा पास कर सका है। अब बताइए, जबकि बिहार में सब यूपी वाला आकर भर गया, झारखंड वाला, हमें किसी से बैर नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जब बिहार के अभ्यर्थियों की हक की बात आएगी तो वहां पर इनके भी हक, इनके भी संरक्षण, इनके भी आरक्षण की बात हमें ही करना होगा। आइए अब आपको हम बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 4 क्या इसी तरह डोमिसाइल के साथ होने जा रही है या फिर नहीं होने जा रही है। तो साथियों, बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, आप इसको शेयर करिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली में भी डोमिसाइल लगने की पूरी संभावनाएं तो है ही, और बातें निकलकर सामने आ रही है कि एकदम नियमावली संशोधित हो रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि लाइब्रेरियन और जो तमाम अभी 3 वैकेंसी होनी है, इसमें जो नियमावली संशोधित हुई किसी को जानकारी तक नहीं लगा, इसी प्रकार से टीआरई 4 की बहाली में डोमिसाइल लगनी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन जब तक ये आधिकारिक जानकारी फिर नहीं आ जाता है तब तक ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिहार के युवाओं को भी चुप नहीं बैठना है, संघर्ष करना है, अपने हक के लिए करना है, अपने हक के लिए, अपने उस वोट जो दान में देते हैं उसके बदले में अपने घर, अपने बिहार में डोमिसाइल लागू करने के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है। वहीं छात्र नेताओं के द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर के भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। तो अब देखने का विषय होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आपको बताते चलें समय अब बहुत कम है। आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले आपको बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन एकदम देखने को मिलेगा। और यह कब मिलेगा आप लिख लीजिएगा डायरी में कहीं, यह आपको अगस्त के शुरुआत में ही आपको बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।